प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आपको पता है जिन जिन विद्यार्थियों का BSTC 2026 में नंबर नहीं आया है, यहाँ पर जिनके भी 12th हो रही है, 12th के साथ में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। 2027 के लिए BSTC की रामबाण क्लास है दोस्तों। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम राजस्थान जीके के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। जो पेपर बनेगा वो पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो हो जाएगा अपना जयपुर। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आप सबका राइट है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खेड़ली अलवर केंद्र, सेवर भरतपुर केंद्र, नवदई भरतपुर केंद्र, बादीकुई दौसा केंद्र। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र प्यारे विद्यार्थियों सेवर भरतपुर के अंदर है। बी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला, बनास नदी पे कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, जवाई बांध। तो प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी पे बना हुआ है बीसलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? बीसलपुर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य पशु भालू, चिंकारा, चीता या शेर। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा चिंकारा। जो भी चिंकारा बता रहा है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी लेवल के प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा के अंदर मिलेंगे। गोडावन पे डाक टिकट कब जारी किया गया? देखिए, जब गोडावन की बात आती है मेरे विद्यार्थियों तो गोडावन पे डाक टिकट है वो 1 अक्टूबर 1980 को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है? गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली किस घास को कहते हैं? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास, दामन घास। तो वो है सेवण घास। सेवण घास दोस्तों जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, लाठी सीरीज वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर गोडावन पक्षी अपने क्या है दोस्तों, अंडे देना पसंद करता है, गोडावन पक्षी रहता है। तो ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पर? ए को राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो राजस्थान का खुला विश्वविद्यालय है वो अपने कोटा के अंदर है, ठीक है। अगला, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी दोस्तों है ना, यहाँ से क्या निकलता है? खनिज निकलता है। तो आपको बताना है खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, दस्ते के लिए, तांबे के लिए या लोहे के लिए। तो खेतड़ी है मेरे विद्यार्थियों ये बिल्कुल तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इन चारों में से आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ से क्या होता हो, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए, सभी के सभी विद्यार्थी देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता है ना। हाँ जी, तो राजस्थान के अंदर जिप्सम का उत्पादन है वो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों रहेगा बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार। तो देखो अपन क्या करेंगे, जैसलमेर राइट रहेगा। बाकी बीकानेर में भी होता है बट बीकानेर ऑप्शन के अंदर है नहीं, ठीक है। डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना दोस्तों आप सबको पता है नागौर के अंदर है, ठीक है। ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना में निकलता है टंगस्टन। डेगाना में क्या है दोस्तों? टंगस्टन की खान है प्यारे साथियों। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? अगर आप भी दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करना चाहते हो कंटिन्यू, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया था दोस्तों, वो कब किया था? चलिए, तो यह किया था दोस्तों फरवरी 1989 के अंदर। ऑप्शन क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की? राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम महिला नीति 11 मार्च 2022, 11 अप्रैल 2021, 11 मार्च 2021 या 8 मार्च 2022। तो नवीनतम महिला नीति है दोस्तों ये 11 मार्च 2021 के अंदर घोषित हुई थी, ठीक है।
प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सोंधा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में या सीकर के अंदर? सोंधा माता मंदिर प्यारे विद्यार्थियों जालोर जिले के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। ठीक है। अगला, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींची, गोइल। आशापुरा माता है प्यारे विद्यार्थियों ये चौहान वंश की कुलदेवी है, ध्यान रखना। किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में या इनमें से कोई नहीं? तो बेणेश्वर धाम दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम, माई और जाखम के संगम पर है। और बेणेश्वर धाम है ये आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। ठीक है। जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं नाथपंथी, रामसनई, गुर्जर, बिश्नोई। जो भी व्यक्ति जाम्बू जी के 29 नियम का पालन करते हैं दोस्तों उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है। अगला, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर मनाते हैं और थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने बाणगंगा का मेला भरता है भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, कोटपुतली बैरोट में, उदयपुर के अंदर। तो बाणगंगा का जो मेला भरता है दोस्तों ये कोटपुतली बैरोट के अंदर भरता है। ठीक है। लेहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक के अंदर? तो महिलाओं के द्वारा जो लेहरिया ओढ़ना है दोस्तों ये श्रावण के महीने के अंदर ओढ़ा जाता है। मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैर पर। तो बिल्कुल मेहमद आभूषण दोस्तों हैं ये सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2027 का नवीनतम लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट हो गया है जिसकी प्राइस अभी मात्र और मात्र 749 रुपये है। ठीक है। जल्दी से जाइए इस लाइव बैच का फ़ायदा उठाइए। जो नया सिलेबस है 2027 का उसी के अकॉर्डिंग लाइव बैच लाइव क्लास लगेगी सारी की सारी, साथ में नोट्स मिलेंगे, पुराने पेपर मिलेंगे। फटाफट क्या करना है आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। बाकी लाइव बैच आपको पता है 1399 का है बट अभी ऑफर दे रखा है हमने कि एक बार जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए, इसलिए हमने प्राइस इसकी कर दी है 749 रुपये। तो डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करो कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों। तो बढ़िया तरीके से कोर्स लेके पढ़ो। बुक भी आपको लानी नहीं पड़ेगी मार्केट से और अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं है? घाघरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। तो प्यारे साथियों सिरोही के अंदर कोई भी प्रकार का इतिहास में जोर का उल्लेख नहीं मिलता है। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है दोस्तों वो रहेगी बूंदी चित्र शैली। ठीक है। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर के अंदर। पुरातात्विक स्थल रंग महल दोस्तों तो रंग महल है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। सी ऑप्शन को राइट कर देंगे। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले के अंदर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो बेणेश्वर धाम दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? अशोक का अभिलेख बड़ली से, बरनाला से, बैराट से या बचकुला से? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा कि अशोक का अभिलेख बैराट से प्राप्त हुआ है। अगला हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? हुर्रा सम्मेलन 1734 के अंदर दोस्तों है वो हुआ था। कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है ना। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांतकारों को राज्य से बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। अगला सवाल निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? है ना। टोंक मुस्लिम रियासत थी दोस्तों और इसका संस्थापक था वो कौन था ये आपसे पूछा है। तो वो था दोस्तों अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ए एकदम बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला सवाल टोंक में सुनहरी कोटे का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? टोंक में सुनहरी कोटे का निर्माण करवाया गया साथियों ये किस नवाब के द्वारा करवाया गया था? तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर दोस्तों जो आंसर रहेगा
वो क्या रहेगा, बताओ फटाफट तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्या बात है, इब्राहिम खान ने दोस्तों क्या करवाया था, सुनहरी कोठी बनाई थी। अगला, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ। नसीराबाद छावनी के अंदर दोस्तों सैनिक विद्रोह हुआ था, वो 28 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी। अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी है दोस्तों, वो नवंबर 1818 के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक है, मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ एकीकरण का पहला चरण है दोस्तों, तो इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी अगर प्रश्न पूछ ले तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। ठीक है, अगर आप BSTC के ओल्ड पेपर लेना चाहते हो तो भी हमारे कोर्स के अंदर लोगे तो कोर्स के साथ फ्री है, अलग से लेना चाहो तो अलग से मिल जाएंगे। अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर भी अवेलेबल है। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल के अंदर RP स्टडी का ऐप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा के अंदर भाकर कहलाती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। स्थान पूछे तो आएगा माउंट आबू, अगर जिला पूछ लेते तो आपको झालावाड़ बताना था। ठीक है ना, तो बिल्कुल राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। वागड़ और कांठल क्षेत्र दोस्तों आप नाम से स्पष्ट है कि माई नदी कहाँ बहती है, वागड़ में बहती है, और इस नदी को आदिवासियों की गंगा, वागड़ व कांठल की गंगा है ये भी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले पाई जाती है। पलाया जिले पर विद्यार्थियों हैं ये जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है, दोरों के अंदर। ठीक है, मोरेल बांध किस नदी या किस जिले पर है, तो मोरेल बांध दोस्तों हैं ये अपने सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। ताल छापर कृष्णमर्ग कहाँ पर है, ताल छापर कृष्णमर्ग काला हिरणों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जो कि चूरू के अंदर है। कहाँ पर है, चूरू के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है, तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों थार पार कर गाय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा है, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी। ठीक है, ये आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा संख्या में क्या करें दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, बाकी ऐसी क्लास और भी लेके आता रहूँगा। अगर अब से तैयारी करोगे तो ही दोस्तों नंबर आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कंटिन्यू तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट की क्लास लेके आऊँगा मैं। बाकी ऐप ज्वाइन करके आप नोट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह, टेस्ट वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके बढ़िया कोर्स ले लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो दोस्तों क्या करें, आप बिल्कुल यहाँ पर हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।